Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं वक्री ग्रह के बारे में। यानी कोई प्लेनेट अगर अपने रेट्रोगेशन में है और वो आपके बर्थ चार्ट के 6th हाउस में है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। और 6th हाउस को जैसे हम जानते हैं कि 6th हाउस का संबंध लड़ाई से है, झगड़े से है, कोर्ट केसेस से है, बीमारियों से है, कर्जे से है और जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं जीवन के, उन सब चीजों का संबंध 6th हाउस से। 6th हाउस आपके एनिमी का हाउस है। 6th हाउस ये बताता है कि जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जितनी भी आर्गुमेंट्स होते हैं, बहस होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, वो सारा 6th हाउस से देखा जाता है। वक्री अगर कोई प्लेनेट 6th हाउस में बैठता है तो 6th हाउस की चीजों को डिले कर देता है। यानी अगर आपका एनिमी आपके ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी चीजें कई बार डिले हो जाती हैं, तो ये आपके लिए अच्छा हुआ। दूसरा, कहीं आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू दे के आए हैं, सिलेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यानी जो आपको डेट मिलेगी हो सकता है वो डेट आगे पीछे हो जाए। किसी प्रतिस्पर्धा में अगर आप जा रहे हैं, चाहे वो किसी गेम को लेके हो, किसी काम को लेके हो, तो उन चीजों में भी बीच बीच में थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं। कोई बीमारी आपको हुई, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया आपने मिलने के लिए, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो आगे पीछे हो जाएगा। कई बार आपको डॉक्टर टाइम पर नहीं मिलेगा, यानी जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो कई बार कैंसिल हो जाती है, फिर आपको दोबारा से कोई दूसरी अपॉइंटमेंट मिलती है। तो 6th हाउस की सारी चीजें कई बार हमारी डिले हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे शत्रु होते हैं उनकी जो कार्रवाई है वो भी कई बार डिले हो जाती है। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस में भी ये चीजें होती हैं कि आप अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस करने की कोशिश कर रहा है तो वो चीजें भी बीच बीच में स्टक हो जाती हैं, यानी अटक जाती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका छठा घर बीमारियों का घर माना जाता है। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, टेंशन, परेशानी, कर्जा, जितनी भी चीजें हैं वो छठे घर से देखी जाती है। अगर कोई वक्री प्लेनेट आपके छठे घर में होता है या छठे घर के लॉर्ड के साथ अगर उसकी युति बन जाती है 6th हाउस में ही, तब आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। और राहु की प्लेसमेंट अगर किसी वक्री प्लेनेट के साथ 6th हाउस में होती है तो इन चीजों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। शनि की प्लेसमेंट होती है तो चीजें और ज्यादा डिले हो जाती हैं। केतु की प्लेसमेंट होती है तो इनिशियल लाइफ में आप इन चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बाद में ये चीजें ठीक हो जाती हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई वक्री प्लेनेट यानी कोई प्लेनेट अगर अपने रेट्रोगेशन में है और आपके बर्थ चार्ट के 6th हाउस में है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।